तो माल्या की गद्दारी क्या नहीं है ये, जो वहां बैठकर वो भारतीय एजेंसी को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि भारत में मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अमित मालवीय, मैं आपके पास आऊंगा। अमित मालवीय, अब देश की नजरें बस आप पे ही लगी हुई हैं क्योंकि सरकार आपकी ये पूछा आपसे जा रहा है और विरोधी भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनको मदद की। क्या हम माने कि विजय माल्या जल्द से जल्द इस देश में होंगे और जो उनका अंजाम है उसको भुगतेंगे वो? बिल्कुल, और इस बात में किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि विजय माल्या और उन जैसे बाकी जितने ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम पे फ्रॉड किया या किसी और प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड किया जिससे देश की जनता का पैसा गया है, वो इस देश में वापस लाए जाएंगे। उनका बाकायदा ट्रायल होगा और जो सजा कोर्ट तय करेगी वो कब तक सर, कब तक? लेकिन ये बात जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए गौरव, समय दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत एजेंसीज लगी हुई हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस लगे हुए हैं, एक दूसरे देश का कानून इसमें है, लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारी सरकार को विजय माल्या के भाग जाने के लिए दोषी ठहराते हैं, वो ये लोगों को नहीं बताना चाहते कि उनके राजकाज में ही विजय माल्या को ये 8-9 हजार करोड़ रुपए मिले, और वो सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें जो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि 2012 में तो इनकी कंपनी बंद हो गई, उससे पहले लोन इनको यूपीए सरकार ने दिलवाया। यूपी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर विजय माल्या के हॉट डायल पे आभा सिंह, एज अ लीगल एक्सपर्ट मानती है आप इस बात को? थे और एज अ लीगल एक्सपर्ट आप इस बात को मानती है? मैं आ रहा हूं नासिर हुसैन आपके पास। करते थे पार्टीज। बिल्कुल नहीं, 2 साल से इन्होंने एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी के तहत एक्स्ट्राडिशन की डिमांड ही नहीं की थी। साथ ही साथ क्रिमिनल केस करके इन्होंने क्यों नहीं उनको चीटिंग, फ्रॉड और इन सब में करके इनको समन्स, नॉन बेलेबल वारंट क्यों नहीं वहां एम्बेसी में भिजवाया जो कि वहां के कोर्ट के तहत। और आभा सिंह, उन सरकारों का क्या जिन्होंने इससे पहले एक्स्ट्राडिशन के लिए ऐसा कुछ नहीं किया? अभी क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। नासिर हुसैन अब किया इन्होंने, जब बिल्कुल नासिर हुसैन, आप इस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, आप करिए, लेकिन आपने ऐसा कौन सा काम किया, ऐसी कौन सी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की जिससे इससे पहले के मामलों में आपने ऐसे लोगों को आपने अब एक्स्ट्राडिट करवा लिया हो? देखिए, पहले का मामला क्या है पता नहीं, सारी दुनिया ये जानती है कि विजय माल्या जैसे लोग जो पैसे के दम पे इंडिपेंडेंट राज्यसभा मेंबर 2-2 टाइम बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के मदद से, सहयोग से, उनके वोटों से, और कौन किसके साथ खड़ा हुआ है सारी दुनिया जानती है। लोन तो हजारों लोगों को दिया जाता है, इंडस्ट्रीज को दिया जाता, बहुत सारे लोगों को दिया जाता, उसमें सरकार का रोल नहीं रहता, उसमें बैंकों का रोल रहता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पिछले 3 साल से आप किए क्या? आज भी जो MLAT के थ्रू उनको जो वापस लाने की परमिशन मुंबई स्पेशल कोर्ट ने जो दी है, जो म्यूचुअल लीगल, मनमोहन सिंह मैं रुकिए प्रधानमंत्री लीगल नहीं म्यूचुअल, अरे बीच में मत बोलिए भाई, मैं बीच में आपसे बोला क्या? को लोन दिलवाया क्या? मैं तो वो आपको इंटरप्ट किया क्या? या कोई और थे? मैं आपको इंटरप्ट किया क्या? नहीं, लेकिन सवाल का जवाब तो देना बनता है ना। वी आर इन अ डिबेट, वी आर इन अ ओपन डिबेट। नासिर हुसैन, वी आर इन अ ओपन डिबेट, यू हैव टू रिप्लाई। देखिए, प्लीज लेट मी फिनिश एंड देन लेट हिम आस्क, ठीक है? टाइम नहीं है सर, बिल्कुल टाइम नहीं है पूछने का और जवाब देने का। 10 सेकंड 20 सेकंड है आपके पास कि मनमोहन सिंह के लिए स्पेशल कोर्ट भी नहीं, आप सर, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तब आप टॉपिक बदल देते हैं। उन्होंने माल्या को लोन की एप्लीकेशन जो है ईडी की एप्लीकेशन पे दी है। हम किसी सरकार ने लोन नहीं हैव वाटर सर, हैव वाटर, पानी पीजिए सर, पानी पीजिए। बैंक लोन दे दिया, बैंक ने लोन दिए। शशांक जी, प्रधानमंत्री और शशांक जी, मेरे पास समय बिल्कुल कम है। ओके, समय बिल्कुल खत्म हो गया। शशांक जी, जो कोशिशें दर्ज हो रही है, ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत चल रही है, क्या उम्मीद लग रही है जल्द ऐसा कुछ होगा कि विजय माल्या भारत में होगा और जेल की सलाखों के पीछे होगा? अभी समय लगना हमको ज़्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पे अगर कोर्ट प्रोसीजर्स में ये चलते हैं तो, हालांकि इंग्लैंड के में कोर्ट प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको कम से कम अपील वगैरह का समय मिलेगा और उसमें वो अपने जो भी कानूनी पेच हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं मानता हूं कि एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस बहुत क्विक नहीं होता है, लेकिन ये है कि श्योर है प्रोसेस। तो ऐसा है कि
और हमारे जो दोनों देशों के बीच में रिश्ते हैं वो अच्छे हैं। तो मैं सोचता नहीं हूँ कि ब्रिटेन जो है किसी तरह का कोई बहाना वाना बनाएंगे या अनाउ करेंगे उनको कानूनी ओके सर, लेने के लिए। थैंक यू सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो अगर गद्दारी कोई देश से करे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और गद्दारी कोई देश से बाहर बैठकर करे तो उस देश में जिसमें वो बैठा है उस देश के साथ जरूर ऐसे आपके संबंध हो, या उस देश को कहे कि भाई इसको हमें दीजिए। और माल्या के मामले में भी कहीं ना कहीं यही होना चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। नमस्कार।